संजय और रोहित बचपन के दोस्त थे और अभी उन दोनों की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। लेकिन जब ये घटना घटी तो वो दोनों अपनी टीन एज में थे, 13-14 साल के आप कह सकते हो, और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त तब से हैं। और जब ये छोटे थे तो गाँव में पूरी दोपहर पूरी शाम धमा चौकड़ी मचाया करते थे और गाँव में ज्यादातर छोटे बच्चे नहीं थे तो कुछ कुछ बच्चे ही अपने अपने परिवारों के लाडले, गांव के लाडले थे। तो वैसे ही संजय और रोहित थे। इनको जैसे ही ये लोग शाम को खेलने निकलते या दोपहर में कहीं जाते तो लोग इनको बुलाते, अपने घर में खाना पीना खिलाने लग जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें। और गाँव में लोग वैसे भी एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो वैसा ही सीन था इनका। और इन लोगों की मस्ती बहुत चलती, दिन भर रात भर ये लोग बस यही करते, जब जगते आँख खुलती बस खेलना कूदना मचाते। जो इनका घर था उसके पास में ही एक और बगीचा था बहुत बड़ा सा, और उसके बगीचे के आगे थोड़ा जाके एक घर था। वो घर जो था वो एक बहुत बड़े जमींदार थे उनका था, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली वहीं पे रहती थी। अब ये बगीचा हो गया, वो जमींदार का घर हो गया, और बाकी उनके पूरे खेत थे। तो मतलब अच्छी खासी जमीन थी उनके पास और फैमिली उनकी वहीं पे रहती थी। तो जो जमींदार की वाइफ थी वो संजय को और रोहित को बहुत मानती थी। मतलब वो ज्यादातर उनके बगीचे में घुस जाया करते, आम तोड़ते, कभी कुछ करते, कभी खेलते, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करती और बहुत मानती इन दोनों को। कई बार तो घर में बुला के जो भी अच्छी चीज कभी शहर से आई होती थी वो खिला दिया करती थी। कभी ऐसे ही टीवी देखने चले गए, मतलब जो उनको पड़ता वो कर देती इन बच्चों के लिए। अब ऐसे ही एक बार की बात है, गर्मी से जो शुरू होती ना बारिश का मौसम, उसके बीच का टाइम है। एक बार रात में बहुत तेज बारिश शुरू हुई, बहुत तेज, और बारिश आंधी तूफान जैसे आता ना एकदम वैसे हो रही थी। हवा भी बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और संजय और रोहित दोनों बच्चे थे, तो ये उस रात बस ऐसे ही इनको थोड़ी बहुत आहट सी हुई, लेकिन ये सोते रहे, ये नहीं उठे बस। बाकी लेकिन गांव वाले अपने अपने जानवरों को इधर उधर बांधने लग गए, अंदर बांधने लग गए कि बिजली ना गिर जाए कहीं, या कुछ ऐसा नुकसान ना हो जाए। तो जो जो उनको सामान उनका बाहर था या फिर जो भी जानवर बाहर थे उन सबको वो इधर उधर करने लग गए। अब इसी बारिश आंधी के बीच में बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज है, जैसे बिजली कहीं गिर गई हो। बिल्कुल तेज सी आवाज आती है ना बिजली कड़कने की। अब वो बिजली कड़कने की आवाज इतनी तेज थी कि लगभग सबकी नींद खुली गाँव में उस टाइम, अगर कोई भी सो रहा होगा तो। और बारिश बहुत तेज थी तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, और सबने अपना सामान जो रखा था बाहर सब अंदर कर लिया था। तो सब बस देखते रहे। और सुबह हुई, सुबह उठ के सब अपने अपने काम पे जब लगे तो जमींदार जो उनका घर था वहाँ 2-4 लोग खड़े थे और बड़ा रोना पीटना सा मचा हुआ था। तो समझ नहीं आया कि भाई हुआ क्या एकदम से, और ये रो पीट रहे हैं सब लोग यहाँ पे खड़े होके। तो गाँव के 4-5 लोग पहुंचे वहाँ पूछने के लिए कि क्या हो गया और एकदम से क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। तो जमींदार बोलने लग गए कि उनकी वाइफ रात में जानवरों को अंदर बांधने के लिए आई थी, और जानवरों को अंदर बांध के वो कुछ सामान लेने बाहर चली गई खेत के साइड में, और पता नहीं कैसे क्या हुआ कि बिजली उनके ऊपर गिरी और वो वहीं पे बिजली गिरने से तुरंत खत्म हो गई। और ये बात सुन के गाँव में बहुत दुखी हुए सब लोग, क्योंकि गाँव में माहौल है ना जैसे परिवार का माहौल होता है, तो कोई भी इधर उधर जाता है या कुछ कोई नहीं रहता है तो सबको ही लगता है कि बहुत नुकसान हुआ वैसा। तो सब एक दूसरे को सहानुभूति देने लग गए। अभी बच्चे उठे दोनों, रोहित और संजय पहुंचे वहाँ पे, और इनको पता चला कि जो चाची इनको इतना मानती थी वो अब नहीं रही। इनको बड़ा दुख हुआ और बड़ा अजीब सा लगा कि यार बच्चों को तो ऐसी याद आती छोटी मोटी बातें ना, कि मतलब खाने को दिया था, ऐसा था वैसा था, उनसे और कुछ तो खास इतना कनेक्शन होता नहीं है इमोशनल या कुछ बड़े लोगों की तरफ। तो उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगा, अजीब सा बुरा लगा। उस दिन उन लोगों ने थोड़ा बहुत अपना कम खेला कूदा। गाँव में भी बहुत शांति थी, और देखते देखते जो भी अंतिम संस्कार वाली चीजें होती हैं वो सब करा दी गई। अब अंतिम संस्कार वाली चीजें तो हो गई, उसके बाद में एक कोई और रिचुअल पंडित जी ने बोला परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से जो भी परिवार के लोग थे उनको इन्होंने बोला कि आप रात के टाइम शमशान घाट एक बार आएंगे और जो भी उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है वो अपना करेंगे आके। तो गाँव वालों ने कहा ठीक है। गाँव वाले अपना वहीं पे सब लोग जितने भी थे, जिनको भी इच्छा थी जाने की, सब धीरे धीरे पहुंचे। अब गांव वाले सब इकट्ठे जा रहे थे तो कोई इतना डर नहीं था किसी चीज का, सब एक साथ जंगल खेत पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब गांव वालों के साथ में ये 2 बच्चे भी थे, रोहित और संजय। इनको लगा कि
चले जाते हैं। और ये किसी और चक्कर में गए थे, मतलब गांव वालों को लगा कि मानती थी इतना इसलिए जा रहे हैं, या फिर बच्चे हैं चलो ले चलते हैं देख लेंगे, लेकिन ये किसी और चक्कर में थे। ये अपना ऐसे ही कि मतलब यार रात में अकेले घूमने का क्या मजा होगा, ये वो ऐसे करके मतलब इन्होंने सोचा, वो बच्चों वाली बुद्धि अपनी लगा रहे थे। तो जैसे ही गांव के बंदे मतलब बातें करते हुए अपना सब कुछ ऐसे आगे बढ़ते रहे, ये बच्चे धीरे से सड़क लिए इधर उधर घूमने को। अब ये सड़क तो गए, गांव वाले आगे बढ़ गए और ये दोनों पेड़ों के ऐसे आगे बढ़ते काफी आगे पहुंच गए। अब इनको तो पहले बहुत मजा आया, दोनों हंस के बातें कर रहे थे कि देखो वो लोग जान भी नहीं पाए और हम इनसे अलग हो गए और अब हम खूब घूमेंगे, अब हम देखते हैं रात में क्या क्या होता है, ये होता है वो होता है। बच्चों को रात में बहुत मजा आता है, मतलब भूत प्रेत या फिर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होता होगा, रात बहुत मिस्ट्री लगती है बच्चों को, मतलब हम सभी को लगती थी एक टाइम पे। तो वैसा ही सीन इनका था, इनको लगा एकदम खुला आसमान मिल गया है सर के ऊपर और बस घूमेंगे पूरी रात। लेकिन एक टाइम पे जाके एक पॉइंट पे इनको जरूरत महसूस हुई कि इनके साथ कोई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब इन दोनों को डर लगने लग गया था और ये लोग काफी आगे आ गए थे। इनके गांव वाले जो भी थे वो दिखना छोड़ो, उनकी आवाज या कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, बिल्कुल शांति थी। जिस जंगल में ये लोग आ गए थे, झींगुर बोलने की आवाज आ रही है, थोड़ी बहुत ऐसे जानवरों के पैरों की आवाज आ रही, मतलब जो टिपिकल रात में थोड़ी बहुत शोर होते हैं जंगल का, बस वो था। लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं था इन दोनों के सिवाय। ये दोनों बहुत तेज डरने लग गए कि मतलब अब हम बचेंगे कैसे। अब पैनिक करके चिल्लाने लग गए, बचाओ बचाओ, चाचा चाचा कोई है यहाँ पे, चाचा हम यहाँ पर हैं, पापा पापा, ऐसे कुछ भी बोल रहे, लेकिन कोई होगा तब सुनेगा ना, कोई नहीं सुन रहा। अब ये दोनों बहुत परेशान हुए और कहीं पे भी किसी भी दिशा में भागने लग गए कि शायद इस उम्मीद में कि वो कहीं अपने परिवार वालों से या गांव वालों से मिल लेंगे। लेकिन वो जितना अंदर जाए जंगल उतना सुनसान और रहस्यमय होता जा रहा था। इवन अब जंगल में धुंध साफ साफ दिख रही थी, अजीब अजीब सी, जैसे कोई मुंह दबा के हंसता नहीं है वैसी आवाजें, बहुत ही डरावना माहौल होता जा रहा था। और अब ये दोनों बच्चे थे, इनको बस इतना पता था कि कुछ ऐसा होता है, लेकिन कैसे बचना है क्या करना है इनको कुछ नहीं मालूम था। ये जितना आगे बढ़ रहे हैं वो हंसी की आवाज उतनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। अब एकदम से इनको ऐसा लगा दूर के ऐसे कोई पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, ऐसे मतलब पैर ऊपर कर रखे हैं उसने अपने और सर नीचे, और जैसे इनको देखा वो जस्ट ऊपर आ गया डाल के पेड़ की, और वो एकदम व्हाइट कलर का जैसा चोंगा कोई पहनता है ना वैसा, उसके बाल इतने लंबे ऐसे कंधे के नीचे उसके बाल, और चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ जैसे किसी ने पुताई कर दी हो, आंखें एकदम चमकीली और बहुत ही खतरनाक, मतलब एकदम होते नहीं जैसे सफेद पड़ी आंखें होती हैं, बिल्कुल पूरी आंखें सफेद, उस टाइप की। उसके दोनों हाथ सामने जैसे इनको पुकार रहे हो, और ये दोनों बच्चे जो भी चीज थी, पिशाच प्रेत जो भी था, उसको देख के बहुत तेज डर गए। और वो पिशाच इनको देख के इतना बड़ा सा मुंह खोलने लग गया और उसके मुंह से पूरा ऐसे खून बहने लगा। ये बच्चे ये सब देख के तुरंत चीखने लग गए और बहुत तेज चिल्लाने लग गए, पैर पटकने लग गए बहुत तेज तेज से, बचाओ बचाओ, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। और ऐसे ही बोल के इधर उधर कहीं पे भी रैंडम भागने लग गए, भागते जा रहे हैं। और इनको बस वो जो भी पिशाच था वो हर एक पेड़ के पीछे दिख रहा है, जहाँ पे भी ये लोग भाग रहे हैं वहाँ पे वो दिख रहा है। ये बच्चे बहुत सहम गए और बस अब लगा था कि शायद ये लोग नहीं बच पाएंगे। उसी बीच में मिस्टीरियस तरीके से इन्होंने एक आवाज सुनी, जो कि गांव की चाची की आवाज थी। अरे बच्चों डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, क्या हुआ, क्या दिख रहा है तुम्हें, चलो 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 आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें गाँव तक छोड़ देती हूँ। और चाची जो भी थी उनका हाथ पकड़ा उन बच्चों ने और चाची को बताने लग गए कि देखा आपने, मैंने वहाँ पर एक भूत देखा है वो। तो चाची ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, तुम पहले घर पहुँचो और घर पहुँच के अपने पापा मम्मी को ये सब बातें बताना, और आगे से कभी भी अकेले मत आना, जंगल में तो बिल्कुल मत निकलना और घर से बाहर भी मत निकलना। मतलब जैसे बच्चों को समझाते ना, वो समझाते हुए चाची उसको गांव तक वापस लाई। दोनों बच्चे अपने अपने घरों में पहुंचे। अब ये बच्चे अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन बिल्कुल जैसे नींद में हो, कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल बस अपने अपने घर पहुंचे। घर वाले पूछते रहे बेटा क्या हुआ, कहाँ थे तुम, हमने कितना ढूंढा, तुम लोग मिले नहीं, वो पूछ रहे, लेकिन बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। दोनों बच्चे अपने अपने घरों में जाके सो गए। अब सुबह हुई और गाँव वाले सब आस पास इकट्ठा हो गए कि भाई क्या था, मतलब बच्चों ने बताया भी नहीं और ये कैसे बीच रात में कहीं गायब हो सकते हैं ऐसे। और हम इतना डर गए थे, फिर भी हमें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, कुछ नहीं, मतलब बहुत ढूंढा, ऐसे बोल रहे थे आपस में। तभी इनकी आँख खुली, इन बच्चों को पूछने लग गए सब लोग कि क्या हुआ था और तुम रात में कहाँ गए थे। तभी उस बच्चे को एकदम से ध्यान आया कि रात में हुआ क्या था। वो बच्चा जैसे अब अपने सेंसेस में आया हो पूरी तरीके से। अब ये दोनों बच्चे मतलब संजय और रोहित
गांव वालों को बताने लग गए कि जब हम जंगल में फंस गए थे, आप लोग उधर चले गए थे, हम इधर आ गए, हम जंगल में फंस गए, तो हमें ना एक पिशाच दिखा, वो हमारे पीछे पीछे लग गया और हमें उसने बस खाना चाहा, ये वो। लेकिन उसी बीच में जो जमींदार चाचा है, उनकी वाइफ मतलब जो चाची है, वो आ गई और उन्होंने हमें बचा लिया और हम दोनों को छोड़ के घर पे वो वापस चली गई। अब बच्चे जब ये बातें अपने घर वालों को बोल चुके थे, तब इन बच्चों को भी होश आया कि जो चाची कल रात इनको लेके आई थी घर पे वापस, वो तो अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। और ये सोच के दोनों बच्चों को बहुत मतलब एक जैसे वो नहीं होता मिस्ट्री, या फिर मतलब माइंड में एक पजल बन जाती है कि कैसे हुआ, कैसे वो चीज रह गई। और दोनों बच्चे गांव वालों का मुंह देखने लग गए और गांव वाले बस आपस में एक दूसरे को बोल के ऐसे ही मुस्कुराए कि जब तक चाची जिंदा थी उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और सबका इतना अच्छा चाहती थी, हमेशा अच्छा करती थी। तो उनको शायद लगा होगा कि उनके मरने के बाद, जबकि हम उनके काम से ही गए थे जहाँ पंडित जी ने बुलाया था, तो बच्चे भी हमारे साथ गए, तो चाची को लगता होगा कि शायद इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, वरना उनका नाम आएगा बीच में कि भाई उनके काम से गए थे, बच्चे दोनों खो गए या कुछ ऐसा। तो चाची ने इसलिए बचाया होगा और चाची एक अच्छी आत्मा बनी है शायद, इसलिए उन्होंने इन लोगों की हेल्प की। मतलब ओवरऑल ये चीज जो थी, वो चाची ही जो उनकी आत्मा थी, वो भले उनका शरीर छोड़ गया हो, लेकिन उनकी आत्मा जैसा अच्छा काम जीते जी करती थी वैसे ही मरने के बाद भी किया। जबकि कहते हैं कि आत्माओं पर उनके इमोशंस का कोई वश नहीं होता, मतलब वो बहुत गुस्से वाली होती हैं। लेकिन ये एक डेथ जो थी वो एक नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी, या फिर आप कह सकते हो कि जो इंसान जिंदगी भर अच्छे कर्म करता है वो मरने के बाद बुरा क्यों ही बन जाएगा, है ना। जो इतनी बुरी दुनिया में नहीं बुरा बना, तो वो मरने के बाद कैसे बुरा बन सकता है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितना जियो यार, अच्छा जियो, लोगों की हेल्प करो, और मरने के बाद का तो किसी को पता नहीं है कि क्या होना है। लेकिन यार कोशिश तो हमेशा ये करनी चाहिए कि हमेशा दूसरों का अच्छा करें। बुरा तो मतलब करें ही ना, कुछ नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें, लेकिन अच्छा करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और इसी ज्ञान के साथ अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी लगती है। तुम लोग यार कि इतने आलसी कैसे हो सकते हो यार, तुम लोग मेरे से भी ज़्यादा बड़े आलसी हो। हाँ चलो कमेंट कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे ना यार, थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ उठानी थी बस, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर रहे यार, ऐसे कैसे चलेगा। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना और कहानियाँ सुनते रहो।